ऐसे हाँ। ऐसे जैसे किसी को ना मालूम हो तो वो मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं ऐसे सुंदरकांड पढ़ती हूँ, लेकिन उतना वो नहीं जितना साध्वी जी ने समझाया है, सिखाया है, तो उसके मीनिंग सब बहुत अच्छे। बबल कल की तरह एक गिलास पानी। करेक्ट करेक्ट, वेरी नाइस। और कोई शेयर करना चाहेगा? जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव संतोष दीदी, हाँ बोलिए। जी, मतलब सुंदरकांड पढ़ते तो थे पहले, बहुत टाइम से पढ़ा भी है, सुना भी है, लेकिन इस तरह से उनकी हर चौपाई में इतनी शिक्षा मिलती है, वो पहली बार ऐसे महसूस किया कि, और बड़ा ही आश्चर्यचकित भी हुए कि भी देखो ये इतना ज्ञान है इस हर चौपाई के अंदर। सही है, वही जो हम गुरु के माध्यम से सीखते हैं ना, और साधु जी इतना आसान करके एकदम प्रैक्टिकल लाइफ में जो एक्सपीरियंस आप लोग कर सकते हैं, इतना आसानी से समझा। वंडरफुल एक्सपीरियंस है जी, हाँ। बहुत। और कोई हम लोग तुरंत सेशन स्टार्ट करेंगे। और कोई जय एक्सपीरियंस गुरुदेव भैया, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ भैया, पीडीएफ नहीं मिलेगा? हाँ हाँ, पीडीएफ में भेज देता हूँ ग्रुप में भी, और यहाँ पे भी शेयर होगा। ठीक है भैया। जय ठीक गुरुदेव है, भैया, जय मैं शेयर गुरुदेव करना भैया। चाहती हूँ। हाँ बोलिए। हाँ, तो पहले दिन तो जब मैंने ये सुंदरकांड का पाठ शुरू किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। जैसा लगा कि बड़ा कुछ निगेटिविटी जो थी वो सब चली गई। समय का पता भी नहीं चला, और नींद में थी कि ध्यान में थी ये भी नहीं पता। और दूसरे दिन जो है मेरे इन-लॉज को भी कोविड हो गया है, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे बहुत सारी उनका सब ठीक हो गया या समस्याओं का समाधान मिल गया है, ऐसा फीलिंग है मुझे। वाह, वेरी नाइस। वही काफी लोगों का एक्सपीरियंस है ना, जो तो ये बहुत प्रॉब्लम से जो निपट रहे हैं उनके लिए काफी ये जो गुण साबित हुआ है ना। तो ऐसे हम लोग जुड़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। और कोई शेयर करना चाहते हैं? फास्ट एकदम शॉर्ट में। और कोई? जय गुरुदेव भैया। हाँ जय गुरुदेव शिवाजी, बोलिए। पहले जो कथा थी वो राम की कथा लगती थी, हाँ। अब लग रहा है कि अपने जीवन में घट रही है। अरे वाह। यही बेसिक अंतर। वेरी नाइस भैया। जय गुरुदेव। हाँ हाँ भैया, मेरी सुनिए। हाँ मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, कोविड हो गया था, तो मैं सुन रही हूँ, मैं मेडिटेशन में चल रही हूँ, और फिर उठ के मतलब ऐसा एनर्जी आ जाती है, पता नहीं। सब ठीक है, और हम रिकवर भी हो रहे हैं बढ़िया से, गुरु की कृपा से। बहुत ही अच्छा रहा। और मगर सुंदरकांड सुनने में ही मेरे को लग रहा कि हाँ बहुत फर्क पड़ रहा है। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा। पहली बार ऐसे मीनिंगफुल सुना है। पहले तो बस पढ़ते थे, रटते थे, तो आज एक एक शब्द लग रहा, हाँ ये है, ये है, ये है। पूरा वो मतलब उनका चित्र सामने आ जाता है। उसने उस टाइम कैसे किया होगा, कैसे समुद्र लांगा, कैसे क्या किया, सब आ रहा है सामने। बहुत बहुत धन्यवाद करिश्मा दीदी का कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया गुरु की कृपा से। सही बात है। हाँ। और भैया एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हाँ दीदी बोलिए। हनुमान जी के बारे में कि उन्होंने किस किस तरह से कितनी कठिनाइयों को पार करके वो लंका पहुंचे, और उनकी जो शक्ति थी उसके बारे में सजगता आई। मतलब सुनना एक अलग बात होती है, जानना एक अलग बात होती है, तो उसको महसूस कर पाना कि अरे अच्छा ऐसा, इतने बलशाली, इतनी शक्ति, इतना ये सब, इतनी भक्ति, वो पराकाष्ठा जो है उसका एहसास हुआ, अनुभव में आई वो चीज, ध्यान गया उसके ऊपर। हाँ आप सुनो ना, प्रेम में पड़ जाते हैं। और कोई? वेरी नाइस दीदी। और नहीं, कोई शॉर्ट में? आपने जो कहा बहुत बिल्कुल ऐसे ही सर हमारे सामने चित्र आ रहे थे। आप बोले जैसा फील हो रहा था कि हमारे सामने चलचित्र चल रहा है। वेरी नाइस।
और लास्ट एक्सपीरियंस कोई करना चाहता है, फिर हम लोग तुरंत जय गुरुदेव भैया जी। हाँ जय गुरुदेव राजकुमार जी, बोलिए। मैं राजकुमार बोल रहा हूँ हरियाणा से। तो ये सुंदर कांड जो हमने अभी सारा पढ़ा और समझा, इसको अपने लाइफ के ऊपर आधारित इसको रख के देखा तो बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर ज्ञान है। लेकिन एक डाउट हमारे मन में आ रहा है, उसको पता नहीं आप क्लियर कर सकते कि नहीं कर सकते। डाउट ये है कि हनुमान जी इतने विद्वान थे और इतने बलशाली थे, और जो है उनको ये वानर रूप में जो दिखाया है, ये समझ नहीं आता कि वो वानर रूप में दिखाया है, उनको पूंछ है, तो एक वानर तो इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। ये डाउट तो अभी साध्वी जी हमसे क्लियर करवाएंगे। हाँ, ये मेरे मन में विचार आया है, क्योंकि हनुमान जी बहुत विद्वान थे, बहुत बलशाली थे और बहुत ही महान थे। उनको एक वानर रूप में जो दिखाया, उनको पूंछ लगा दिया, बंदर बना दिया, तो ये अपनी समझ से बाहर है कि उनको ऐसा क्यों दिखाया। ठीक है, जरूर ये हम लोग साध्वी जी से जरूर पूछेंगे, है ना। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। साध्वी जी से कहिएगा इसके बाद हनुमान चालीसा भी ऐसे ही ले लें। या अभी साध्वी जी जुड़ गई है हमारे साथ और हम लोग हमारे सेशन अभी स्टार्ट करेंगे, लेकिन तब पहले सब लोग अपने वीडियो स्टार्ट कर दे, है ना। साध्वी जी को बोलना ना पड़े कि आपने अभी तक मुझे उसमें इंक्लूड नहीं करा है ग्रुप में। हाँ मैं ऐड कर देता हूँ, आज अभी तुरंत ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। मेरे को भी ऐड नहीं करा है। या सबको ऐड कर देंगे। आप सभी ने नंबर्स डाले थे ना चैट बॉक्स में, उन सबको ऐड कर देंगे हम लोग। यदि फिर भी है नहीं किया है आपने, म्यूट आपने ऐड ही नहीं किया है, हम लोग को नंबर डाला है लेकिन ऐड नहीं किया है। आज हो जाएगा, कुछ वो कारण की वजह से नहीं कर पाए थे, आज हो जाएगा। लिंक डाल दो इसमें, तो इसी से अभी तुरंत ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, मैं लिंक डाल देता हूँ। तो हम लोग साध्वी जी को इनवाइट करते हैं और सब अपने आप को म्यूट कर लेते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लीजिए। जय गुरु। जय गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है? ओके, गुड। सब लोग अच्छे हैं? हम पाठ शुरू करें अभी पहले, फिर बीच में थोड़ी चर्चा करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बाड़ी बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कबि के ही हेतु ढरी निठुराई।
सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक, कबहु नयन मम शीतलताता, हो यही निरखी श्याम मृदुगाता। बचन नाव नयन भरे बारी, अहि नाथ हो निपट बिसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कृप कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। रघुपति कर संदेश अब, सुन जननी धर धीर। असि कही कपि गद गद भयउ, हरे बिलोचन नीर। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कहु राम वियोग तव सीता, मुकहु सकल भय विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृसानु, काल निसा सम निसि शशि भानु। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जेहित रहे करत ते पीरा, रघु श्वास सम त्रिभिद समीरा। कहेउ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। सो मनु सदा रहत तोहि पाही, जानु प्रीत रसु एतने माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेहि। कहे कपि हृदय हार धरु माता, सुमरि राम सेवक सुख दाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुन मम बचन तजहु कदराई। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृसानु। जननी हृदय धीर धरु, करे निसाचर जानु। मंगल भवन अमंगल हारी, बहु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि उए जानकी, समबरूथ कहें जातु धान की। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित अहिं रघुबीरा। निश्चर मारि तोहि ले जहि, तिहु पुर नार दादि जसु गयहि। है सुत कपि सब तुमहि समाना, चातुधान अति बट बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार समीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। सीता मन भरोस तब भयहु, मुनि लघु रूप पवन सुत लयहु। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विसार। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु ब्यार।
मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल सानी, आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होयहु तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा प्रभु अज सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, बार बार नाइसी पद सीसा, बोला बचन जोर कर कीसा, अब कृत कृत्य भयहु मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा, सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनीचर भारी, दिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही, देखी भक्ति बल निपुण कपि, कहेहु जानकी जाहु, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊ, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चले उनाई सिर पैठहु बागा, फल खाए सितरु तूरे लागा, रही तहा भऊ भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजारी, खाए सी फल अरु बिटप उपारे, रक्षक मर्दि मर्दि महि डारे, सुनि रावण पठेई भट नाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, सब रजनीचर कपि संहारे, गए पुकारत कछु अधमारे, मुनि पठयउ तेहि अच्छ कुमारा, चला संघ लै सुभट अपारा, आवत देखि बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महादुनि गरजा, कछु मारेसी कछु मरदेसी, कछु मिलैसी धरि धूरी, कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बलन भूरी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब लोग ताली भी बजा सकते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पूरा ले लेते हैं इसको। सुनि सुत बध लंकेश रिसाना, पठेसी मेघनाद बलवाना, मारसी जन सुत बांधि सुताही, देखिए ही कपहि कहाँ कर आही, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गरजा अरुधावा, अति विशाल तरु एक उपारा, विरथ कीन लंकेश कुमारा, रहे महाभट ताके
जाहि गही कपि मर्दई निज अंगा, तिनहि निपाति ताहि सन बाजा, फिर जुगल मानहु गज राजा, मुठिका मारी चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छा आई, उठी बहोर की निसि बहु माया, इतना जाई प्रभंजन जाया, ब्रह्म अस्त्र तेहि साधा, कपिकवन कीन विचार, जौना ब्रह्म सर मानहु, महिमा मिटई अपार, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, ब्रह्म बाण कपि कहूँ तेहि मारा, पर तेहु बार कटक संघारा, तेहि देखा कपि मूर्छित भयहु, नागपास बांधिस ले गयहु, जासु नाम जपि सुनहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी, तासु दूत की बधु तरु आवा, प्रभु कारज लगी कपहि बंधावा, कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए, दस मुख सभा दीखि कपि जाई, कहि न जाई कछु अति प्रभुताई, कर जोरे सुरदिस विनीता, प्रकुटि विक्रोकत सकल सभीता, देखि प्रताप न कपि मन शंका, निमिषहि गण महु गरुड़ असंका, कपहि बिलोकि दसानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुत बध सुरति कीन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरध संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, कहे लंकेश कवन ते कीसा, केई बल घाल ही बन कीसा, कीन्हो श्रवण सुनहि नहीं मोही, देखेहु अति असंख सठ तोही, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहूँ सठ मोहि न प्राण कही बाधा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया, जाके बल सिस धरत सहसानन, अंडकोश समेत गिरि कानन, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता, हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृपदल मद गंजा, कर दूषण त्रिसरारु बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली, जाके बल लवलेस ते, चितउ चराचर धारी, तास दूत में जाकरी, हरियानेहु प्रिय नारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधि संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी, जानहु मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सर परी लराई, समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसि बहिरावा, खायहु फल प्रभि लागी भूखा, कपि स्वभाव ते तोरहि रूखा, सबके तेहि परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी, दिन मोहि मारा ते मैं मारी, ते पर
ही न कछु बांधहि कई लाजा, किन चहु निज प्रभु कर काजा। विनती करहु जोरि कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, क्षम तजी भजहु भगत भयहारी। जाके डर अति काल डिराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बयरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। प्रणत पाल रघुनायक, करुणा सिंधु खरारी। गए चरण प्रभु राखिए, तब अपराध बिसारी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। ऋषि पुलस्त्य जसु बिमल मयंका, तेहि ससि महु जने हो कलंका। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखु विचार त्यागी मद मोहा। बसन हीन नहीं सोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम विमुख संपत्ति प्रभुताहि, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन सरतन नाही, वर्ष गए पुनि तबहि सुखाई। सुन दस कंठ कहूँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहज विष्णु अज तोहि, सकहि न राखि राम कर द्रोही। मोह मूल बहुसूल प्रद, त्यागौ तम अभिमान। भजऊ राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। मंगल भवन आमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। तो सीता जी से मिले हनुमान जी, बताया, मुद्रिका दी, तब उनको विश्वास हुआ। तो उन्होंने पूछा कैसे हैं लक्ष्मण जी, कैसे हैं मेरे देवर, मेरे पति कैसे हैं, और तुम बताओ उनका कुशल मंगल बताओ। तो कोमल जी, जब सीता जी ने बोला कि उन्होंने तो मुझे भुला ही दिया है, तो बोले नहीं माता। तब हनुमान जी ने बोलना शुरू किया कि ऐसा नहीं है, देखो ये वचन आपके लिए बोला है कि आपके से ज्यादा प्रेम राम जी को आपसे है। तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं ना, हमसे ज्यादा प्रेम उनको। जो तड़प है ना, वो हमारी तड़प नहीं है, उनकी भी तड़प है। ये जो वृतांत है, ये जो घटना है, या ये जो किस्सा है, वो यही बताता है। हम सोचते हैं हम तड़प रहे हैं,
उतना ही वो तड़प रहे हैं कि तुम कब घर आओगे। जन्मों जन्मों की तड़प है। और हम कहते हैं ना बहुत सौभाग्यशाली हैं, लकी हैं कि अगर थोड़ी सी भी तड़प हमारे अंदर जागृत हो जाए। तो उन्होंने यही बोला, चलो मैं आपको संदेश सुनाता हूँ। बोल रहे हैं तो थोड़ा वियोग, ये सब चीजें फीकी पड़ गई हैं, वो सारा बताया। सब वन, कुछ भी रस नहीं लग रहा। तो भक्त भी, भगवान भी ना भक्तों से ही होते हैं। गुरु जी बोलते हैं ना, भक्तों के बिना भगवान कैसे। तो सारा बताया। तो ठीक है, वो बोले कि मेरे तो ये है कि मेरा बस चले तो मैं आपको अभी सीधे ले जाऊं भगवान राम के पास। तो ये देखो प्राणवायु की बात भी आ गई यहाँ पर, तुरंत से पहुंचा दे। पर वो भी कैसे, धीरे धीरे ना। और वो बोले नहीं नहीं, राम जी ने कहा है कि मैं ही लेने आऊंगा, तो इसीलिए और थोड़ा धीरज धरिए माँ। तो ये सब राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तो वो बोलते हैं कि वानरों में तो कोई बुद्धि होती नहीं है, बंदरों में कहाँ कोई बुद्धि होती है। वो तो जैसा देखते हैं वैसा कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं। लेकिन प्रताप से, भगवान के प्रताप से, प्रभु के प्रताप से, जब एक छोटा सांप भी एक गरुड़ को खा लेता है ना, इतने बड़े। तो ये बोला ना, सुन माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। शाखा का मृग जो है मतलब बंदर, प्रभु प्रताप दे गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। तो निर्बल जो है वो भी महान बन जाता है भगवान के प्रताप से, भगवान की कृपा से। तो जब ये बात सुनी सीता जी को तो थोड़ा सा संतोष हुआ, थोड़ा सा धैर्य आया। और फिर वो बोलती है, उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हे तात, तात मतलब होता है पुत्र। तो तुम्हारे में बुद्धि, बल और शीलता यानी धैर्य वो आ जाए। तो और बोले कि तुम बहुत सारा, उन्होंने कहा बोले अजर रहो, अमर रहो, गुणों की खान बन जाओ। सुत, फिर से उन्होंने बोला बेटा, सुत मतलब पुत्र होता है। और तुम्हारे पर कृपा बरसती रहे भगवान श्री राम की। ऐसा हनुमान जी तो बड़े खुश हो गए। एक तो कोई पुत्र बोल दे, पुत्र का मतलब होता है कि तुम मेरा अंश हो। आज हमें कोई बोले जिसको हम बड़ा प्रेम करते हैं कि तुम तो मेरे जैसे हो, तो बस खत्म कहानी, हम तो वहीं पिघल जाते हैं। आज कोई बोल दे कि अरे गुरु जी की अनुभूति होती है आप जब दिखते हो, मैं अपनी बात करी हूँ, हम तो गिर गए बस वहीं। हमको एक भक्त को क्या चाहिए, जब वो भक्त, उसके लिए कोई बोल दे कि तुम मेरे, भगवान बोल दे कि तुम मेरे ही हो और मेरे ही अंश हो। जो उसका भगवान है, भक्त का कोई भी हो सकता है, उसका जो भगवान बोल दे तुम मेरे जैसे हो, और क्या चाहिए। तो बहुत मग्न, प्रेम में मग्न हो गए। ये वर्ड ये बोला है, प्रेम मगन हनुमाना, प्रेम में मग्न हो गए। और बार बार ना ऐसी पद सीसा। तो उन्होंने बार बार प्रेम में विभोर होके माता सीता के चरणों में सिर नवाया। और फिर हाथ जोड़ के बोलते हैं कि मैं तो कृत्य हो गया है ना, मैं तो बस अब कृतार्थ, बोलते हैं कृतकृत्य हो गया, गदगद हो गया, और अब कुछ बचा नहीं है,
और बोलते कि अब मुझे बड़ी भूख लगाई है माता, अब इतना तो मैं मिल लिया तो क्या करें। तो उन्होंने बोला कि भाई तो यहाँ तो मतलब नहीं है, पर लेकिन क्योंकि जानकी जी ने परख लिया कि ये कोई बानर तो है नहीं, इसमें तो बुद्धि और बल दोनों बहुत है, तो उन्होंने बताया कि तुम जाओ ध्यान गुरु वो मतलब अभी हमारे तो गुरु जी निकलता है, भगवान श्री राम का ध्यान रख के ध्यान करके मन में उनको धारण करके जाओ और मीठे फल खा लो। मतलब ये देखो कितना अच्छा है, जब भक्त निपुण होता है ना तो आप उसको कोई सा भी टास्क दे सकते हो, isn't it? जब आपके अंदर में कुशलता है तो ही आपके बॉस आपको कुछ कहते नहीं कर लो, हमें पता है, तुम कॉन्फिडेंस आ जाता है उनको हमारे अंदर। तो कुशलता कॉन्फिडेंस सामने वाले में लाती है, हम में भी लाती है, पर सामने वाले में भी लाती है आपकी कुशलता, है ना। तो ठीक है, तो उनको पैर चरणों में उन्होंने सिर झुकाया और बगीचे में चले गए। खूब इधर उधर से फल तोड़ने लगे और फिर वहाँ रखवाली करने वाले आने लग गए और उन्होंने मारना शुरू कर दिया। तो कुछ तो मार दिए और फिर वो सब लोग पहुंच गए, अरे ये तो बंदर आया है कोई ऐसा, और पूरी अशोक वाटिका उसने उजाड़नी शुरू कर दी, वृक्ष उखाड़ दिए और मार रहा है मसल मसल कर सबको। तो रावण ने जब ये बात पता चली तो और भी योद्धा भेजे, फिर उन्होंने सबको मार डाला हनुमान जी ने, है ना। ऐसे बेचारे इतनी हालत खराब करती, कुछ तो बिल्कुल अधमरे हो गए, कुछ चिल्ला चिल्ला के जा रहे थे, कछु के ना गए पुकारत कछु अधुमारे। तो फिर रावण ने ना अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और वो बहुत सारे योद्धाओं को लेकर पहुंच गया और उसने हनुमान जी को ललकारा। फिर हनुमान जी ने कुछ को मार डाल दिया और कुछ को तो कछु मर देसी कछु मारे सी कछु मर देसी, किसी को धूल में मिला दिया, मतलब पूरे सब लोगों को कर दिया और उस साथ में अक्षय कुमार को भी मार दिया। अब जब ये हुआ तो रावण को सहा नहीं गया, उसने मेघनाथ को भेजा, है ना। मेघनाथ सबसे बड़ा पुत्र था उनका और उन्होंने बोला कि तुम उसको मारना मत, उसको मेरे सामने ले आओ बांध के। ठीक है, उनको ये लगा ये कौन सा बंदर आ गया भाई, देखे तो सही। तो मेघनाथ था इंद्र को जीतने वाला, उन्होंने इंद्र को जीता था और बहुत बलवान, बुद्धिमान, बलवान, उनके पास बहुत असीम शक्तियां थी मेघनाथ जी के पास। और मेघनाथ जी का भी कैरेक्टर बड़ा अच्छा है। मेघनाथ जी का कैरेक्टर भी अगर देखें ना तो पुत्र निष्ठा बहुत बलवान थी उनकी। उनकी जो पुत्र निष्ठा थी, एक पुत्र होने का जो कर्तव्य है वो उन्होंने पूरा निर्वहन किया था उन्होंने भी अपने समय में। तो मेघनाथ चले गए और जब पता चला कि भाई मेरा भाई जो है उसको मार दिया तो बहुत गुस्से में थे और हनुमान जी के सामने वो आ गए। हनुमान जी ने देखा अब तो कोई एक योद्धा आया है, फिर उन्होंने एक बड़ा वृक्ष उठाकर सीधे ये मेघनाथ के रथ में करके, स्टोरी ऐसी है, फिलहाल हम स्टोरी पे ज्यादा जा रहे हैं, पूरी करके फिर हम देखेंगे कहाँ हमारे लिए है। तो मेघनाथ को हटा दिया उन्होंने, उसका रथ छुड़वा दिया और फिर मेघनाथ ने देखा कि अब बहुत सारी चीजें हुई तो मेघनाथ को लगा ये तो कुछ ऐसा नहीं है भाई, ये एकदम से नहीं जीत सकते। तो उधर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को यूज किया। ब्रह्मास्त्र जो है ना सबसे लास्ट में, मतलब अगर आपको कुछ नहीं हो रहा है ना तो ब्रह्मास्त्र यूज करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने वो मारा। तो जब ब्रह्मास्त्र हनुमान जी के पास आया तो हनुमान जी में तो बहुत सारी शक्तियां थी, पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मास्त्र मेरे सामने आ रहा है तो उन्होंने मन में विचार किया यदि मैं ब्रह्मास्त्र के द्वारा नहीं बंधता हूं तो ये ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा और लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। कोई भी चीज में जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना वो इसीलिए अपना या तो ईगो छोड़ना बोल सकते हैं या उसको मानना, उसको पालन भी इसलिए करते हैं कि उस चीज की जो गरिमा है, उस चीज की जो महिमा है वो खत्म ना हो। तो यहाँ पे कितना सुंदर लक्षण है, अपना इनकन्वीनियंस देखते हुए
अपने कन्वीनियंस को, अपने आराम को ना देखकर, मैं आराम ले रही हूँ, बड़ा सिंपल सा वर्ड ले रही हूँ क्योंकि हमारे लाइफ में तो यही होता है ना, हमने क्या देखा, क्या ऊपर रखा, जो इस चीज की महिमा है, जो इस चीज की गरिमा है। हमारी कंफर्ट को, हमारे कन्वीनियंस को, हमारे सुख को ना देखकर हमने वो जो सामने मेरी चीज आ रही है उसकी गरिमा नहीं खत्म हो। तो कई बार लोग करते हैं ना, नहीं हो पा रहा है तो भी अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वो अनुष्ठान का एक गरिमा है, उसकी एक महिमा है, वो खत्म ना हो। तो उन्होंने उस ब्रह्मास्त्र के हाथों वो बंध गए। अब बंध गए तो देखो कितना सुंदर यहाँ पे शिवजी पार्वती जी को बता रहे हैं ये पूरा, ये रामचरितमानस उनके द्वारा मतलब बताया जा रहा है, शिवजी ने पार्वती जी को बताया है। तो शिवजी बोलते देखो भाई सुनो एक बात, जिसके नाम से सारे बंधन कट जाते हैं, उसके भक्त कोई बंधन में बंध सकते हैं? भक्त है ना, विभक्त नहीं बोल रहे हैं, भक्त बोल रहे हैं। तो ये तो सिर्फ एक लीला ही है, कोई बंध सकता है ऐसे, तो फिर भी लेकिन प्रभु का काम पूरा होना है। तो यहाँ पे अब क्या बात आई, बड़े काम को देखते हुए आपने छोटे छोटे कंफर्ट्स को छोड़ दिया और छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स ले लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो उन्होंने मेन, कई बार क्या होता है हमको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, हम छोड़ देते हैं, मेन काम छूट जाता है। हमारा कोई एक एम था, बीच में कोई एक ऑब्स्टिकल आया, कोई एक रोड़ा आया और हमने उसकी वजह से अपना फोकस लूज करके अरे हम नहीं करना, मेरे से नहीं होगा, ये तो ऐसे बिहेव करते हैं, तो बड़ा काम हमने छोड़ दिया। और अक्सर ये होता है, हम कोई सेवा का प्रोजेक्ट लेते हैं, कुछ होता है आपस में ट्यूनिंग में, हम उसको छोड़ देते हैं, उस बड़े कार्य को छोड़ दिया क्योंकि आपस में कुछ हुआ। छोटी चीजों की वजह से हम बड़े कार्य को छोड़ देते हैं। यहाँ पे हनुमान जी ने बुद्धिमानी दिखाई, एक तीर से दो शिकार करे, ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखा और साथ में क्या किया, छोटी चीज को छोड़ दिया कि भाई नहीं बंधूंगा तो फिर और कुछ होगा, काम नहीं हो पाएगा जिसके लिए मैं आया था। तो उन्होंने मौका ठीक देखा, बंध के वो चले गए। और अब जब वहां जा रहे हैं तो हनुमान को देखकर रावण ने बहुत बुरा भला कहा, पहले तो देख के हंसा, भैया बंदर कहाँ से आ गया, ये बंदर, हरे बाप रे। तो फिर लेकिन जैसे ही उसको अपने बेटे की वो याद आया कि बेटे को मारा था, तो फिर वो गुस्से में बोलते तुम कौन हो। और सारा कुछ करने के बाद उन्होंने उसमें जब युद्ध किया था हनुमान जी ने, खर, दूषण, त्रिशरा, बाली सबको मार दिया था। तो भगवान हनुमान जी बोलते हैं कि भाई मैं कौन हूँ, तुम ये मुझे पूछ रहे हो, मैं तो उनका दूत हूँ जिन्होंने पूरे जगत को जीत रखा है और जिनकी पत्नी को तुम बंधन करके लेके आए हो, और तुम तो क्या ही हो, तुम तो ऐसे ही पूरी बात बोल दी। लेकिन यहाँ पर रावण ने हंसी उड़ा दी कि तुम तो कुछ हो ही नहीं, तुमने तो बाली से युद्ध करा था, तुम्हारे कौन है तुम्हारे भगवान जिन्होंने बाली को छल से हराया। हाँ, इस तरीके से वो बात करे। तो फिर अल्टीमेटली हुआ क्या, अब उन्होंने उसको बांध के रखा हुआ था, अब बात आई कि अब क्या करा जाए, मार दे इसको। तो विभीषण जी बोलते हैं यहाँ पे, विभीषण मतलब नीतिवादी जो होते हैं। तो आपके पास में कोई नीतिवादी होना चाहिए, क्योंकि जब अहंकार सिर पे चढ़ता है हमें कुछ समझ में नहीं आता, कोई तो आए जो बताए कि भाई ये सही रास्ता है। तो जब भी हमारा दिमाग खराब हो या मन सही नहीं हो, तो कहीं ना कहीं हमारे पास आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जो हमें नीति की बात बताएं कि ये सही है, ये रास्ता है। तो हमारे पास भी होने चाहिए ऐसे लोग। तो उन्होंने कहा कि भाई एक चीज और बीच में बहुत सुंदर सा दोहा है, वो लेते हैं पहले, कि ये जो वाणी है वो भी शोभा नहीं पाती अगर राम का नाम नहीं हो।
ये हनुमान जी बता रहे हैं कि ये क्या वाणी है जिस पे राम का नाम ना हो। तुम ये सारा मोह मद को छोड़ दो और फिर देखो। तो वो महिमा ही बता रहे भगवान की, भगवान राम की, कि क्या महिमा है। तुम कितना भी कुछ कर लो, लेकिन मन में भगवान का धारण नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं। और एक और चीज है, भगवान को धारण हम शायद कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से कर पाते हैं जब हमारे जीवन में गुरु आते हैं। देखा है ना आपने, गुरुदेव के आने से कुछ कुछ तो अलग हुआ है। यस, नो, तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको वो आपस में बात चलती रही, तेरी मृत्यु आ गई है, वो सब तो हम पढ़ ही सकते हैं। मेन जो थी बात, एक जो भगवान के लिए हनुमान जी ने बोली कि आप के जीवन में अगर भगवान धारण नहीं किए तो क्या धारण किया, राम नहीं धारण किए तो क्या धारण किया। और विभीषण ने मना किया, भाई इसको मारो मत। तो फिर बोले कि ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो बोले तो बंदर के लिए इसकी पूंछ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, अब इसकी पूंछ को जला दिया जाए तो ठीक है, ये डिसाइड हुआ। तो बोले कि लाओ कपड़ा डुबोकर तेल में इनकी पूंछ पे बांध दो और जला दो भाई। तो जब बिना पूंछ का बंदर होगा तो सब लोग इस पे हंसेंगे, ये कैसा बंदर है। पहली बात तो बंदर कुछ कुछ तो लक्षण इसके मनुष्य जैसे हैं और पूंछ भी नहीं है। तो हनुमान जी तो ये सुन के मन में मुस्कुराए और उनको समझ में आ गया ये ऐसी बातें बोल रहा है तो केवल और केवल सरस्वती जी ने ही इसको बुलवाया है अपने मुंह से। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें ना तो ये सारी लीला हो रही है, अब कोई तो बुलवाएगा। आपको पता है कैकेयी जी ने, हम लोग बोलते हैं ना कैकेयी जी बड़ी विलन थी या वैम्प बोल लीजिए, या सब जो किया वो कैकेयी जी ने किया है गड़बड़। कितने लोग मानते हैं कैकेयी कल्प्रिट है या कैकेयी जी है जो दोषी हैं। कैकेयी जी नहीं होती तो रामलीला होती क्या, राम जी कभी अपने राज्य से बाहर निकलते क्या। निमित्त केवल और केवल कैकेयी जी बनी। पता है आपको, भगवान राम को सबसे ज्यादा जो प्रेम किया है ना वो कैकेयी जी ने किया है। तो आप ये सोचिए जब उन्होंने ये बात बोली होगी तो क्या उनके मन में रहा होगा। उनको सब देवताओं ने, देवी देवताओं ने प्रार्थना की थी कि आप ये बोलिए, आप ही हैं कैकेयी जी माँ, जो आप ही हैं जो राम को बाहर राम को जो जिसके लिए उन्होंने ये जन्म लिया है उसका उनको वो काम करवा सकती हैं। तो अपने यहाँ पे तो गुरुदेव ने ये बात कही थी, तो इससे प्रेरित होकर आश्रम में एक अपनी आश्रम मंडली बनी है जिन्होंने इस पे पूरा एक प्ले किया, राम लला की माँ। और कितना अद्भुत प्ले है, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत बनाया उन्होंने। बहुत अच्छे अपने तो सारे टैलेंटेड लोग हैं आर्ट ऑफ लिविंग में, वो बहुत अद्भुत बनाया है। तो कैकेयी जी के जीभ पर सरस्वती जी बैठी, विराजमान हुई, कैकेयी जी ने ये सब बातें बोली। तो ऐसे ही जब रावण बोल रहा है तो हनुमान जी बोल रहे हैं तुम कुछ भी बोल लो, अब तो ये लीला तो रचनी ही है भाई, राम को तो आना ही है। तुम मेरे ये नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा, लंका भी नहीं जलेगी, क्योंकि सब कुछ पहले से कहीं ना कहीं पता ही है। तो अब उनके लिए तेल मंगवाया जा रहा है, घी तेल। उनकी पूंछ लंबी होती जा रही है, होती जा रही है। पूरे नगर का पूरा तेल खत्म हो गया। अब तो यह हुआ भाई चलो ठीक है, जितनी बोरी गई, मतलब बोरना मतलब होता है डुबोना, जितनी डूबी है उतनी में आग लगा दी जाए। और आग लगा दी, आग लगा दी। अब इसका क्या मतलब है वो हम देखेंगे, थोड़े से फिर से चौपाई पढ़ लेते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
जदपि कही कपिहति हित बानी, भगत विवेक बिरत नहीं सानी। बोला बेहसी महाअभिमानी, मिला हमल कपि गुर बड़ ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तोही, लागे सी अधम सिखावन मोही। उल्टा हो यही कहे हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। सुन कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिना हरहु मोड़ कर प्राणा। सुनत निशाचर मारन धाय, सचिवन सहित विभीषण आय। नाई शीस करि विनय बहुता, नीति विरोध न मारई दूता। आन दंड कछु करई गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। सुरत बिहसी बोला दस कंधर, अंग बांग कर पठियई बंदर। कपि के ममता पूछ पर, सबह कहु समझाई। तेल बोर पट बांधी, पुनि पावक देहु लगाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ हम संकट भारी। पूछहीन बानर कह जाई, तब सठ निज नाथहि लई आई। जिनके कीन सी बहुत बड़ाई, देखूं मैं तिनके प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचे मूड सोई रचना। रहन नगर बसन घृत तेला, बाणी पूछ कीन कपि खेला। कौतुक कहे आए पुरवासी, मारहि चरक करहि बहु हासी। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेर पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुक चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। हर प्रेरित तेहि अवसर, चले मरुत उनचास। अट्टहास करि गर्जा, कपि बड़ी लाग आकाश। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरथ संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ाई। गरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। तात मात हा सुनहि पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही। ताकर दूत अनल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, उदी पराप सिंधु मझारी। पूछ बुझाई कोई
धरि लघु रूप बहोरी, जनक सुता के आगे ठाण बहऊ कर जोरी। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मात मोहि दीजे कछु चीन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारि तब दयहु, हर्ष समेत पवन सुत लयहु। कहेउ तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तात सक्र सुत कथा सुनाएउ, पान प्रताप प्रभु ही समझाएउ। मास दिवस महु नाथ नावा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहु कपि केहि विधि राखो प्राणा, तुमहु तात कहत अब जाना। तोइ देखी शीतली भई छाती, पुनि मोह कहूँ सोई दिन सो राती। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरज दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवन राम पहि कीन्ह। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। चलत महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सुन निश्चर नारी। नाहि सिंधु एहि पार ही आवा, शब्द केल किला कपिल सुनावा। हर्षे सब बिलोकी हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किने सि रामचंद्र कर काजा। मिले सकल अति भय सुखारी, फल फल मीन पाम जिम बारी। चले हर्षि रघुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। जाई पुकारे ते सब, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हर्ष कपि, करियाए प्रभु काज। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सु दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधि संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जो ना होती सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आए गए कपि सहित समाजा। आई सबिन नावा पद सीसा, मिलेहु सबन अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विशेषी। नाथ काजु कीनेउ हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुन सुग्रीव बहरि तेहि मिलऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलऊ। राम कपिन जब आबत देखा, काज मन हरष विशेषा।
फटिक सिला बैठे दो भाई, करे सकल कपि चरणन जाहि। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति कुर करुणा पुंज। पूछि कुशल नाथ अब, कुशल देखि पद कंज। मंगल भवन अमंगल हारी, जबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जामवंत के सुन रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम राया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता। ऊपर सोई विजयी विनयी गुण सागर, दास सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, हमार सुफल बाजू। नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसहु मुख न जाई सो बरनी। पवन तनय की चरित सुहाए, जामवंत रघुपत ही सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, सुनि हनुमान हर्षि हिय लाए। कहऊँ तात के ही भांति जानकी, रहति करति रक्षा सो प्राण की। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के ही बाट। मंगल भवन अमंगल हारी, गवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो उनके पूंछ में आग लगा दी, हनुमान जी की पूंछ में, और वो मुस्कुराए कि तो सरस्वती जी इनके मुंह से बुलवा रही हैं। तो जैसे ही पूंछ में आग लगाई, वो तो उड़ गए और सीधे नगर में घूम घूम कर पूंछ से सब चीज जलाने लगे और छोटे रूप में आ गए, लंका को जलाने लगे। सब लोग भयभीत होने लगे, राक्षस की स्त्रियां लंका को जलाने लगे। इसका मतलब क्या हुआ? अहंकार को मिटाने लग गए। और जो अग्नि है वो किसका रूप है? तपस का। जब हम तप करते हैं तो ही अहंकार मिटता है। तपस कैसा? कोई ने बुरा कहा, भला कहा, वो तपस। अग्नि तपस का ही, तप का ही रूप है। तो जब हमारे जीवन में तपस होता है तभी हम अहंकार को जला सकते हैं। जब हम छोटे बन जाते हैं तभी हम अहंकार को छोड़ सकते हैं, है ना? प्राणायाम जो करते हैं वो तपस्या है। नहीं हो रहा है तो भी हम करते हैं और धीरे 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 हमारा मन शांत होने लगता है और अहंकार भी जाने लगता है।
और उसमें कैसे बोला, जैसे ही ये करने लगे चले मरुत 49। हाँ, मरुत का मतलब होता है हवा। तो आप ये सोचिए, हवा चलती है तो अग्नि को सहायता देती है कि नहीं? तो हमारे प्राणायाम, प्राणवायु, हवा यहाँ पे मरुत बोला ना, प्राणवायु को ही समझ सकते हैं। तो प्राणवायु, हमारे प्राणायाम हमारे तपस को बढ़ा देते हैं, यानी तपस में हेल्प करते हैं, तपस आसान हो जाता है, जलना आसान हो गया। हवा आ रही है और अग्नि जल रही है और हवा जा रही है फैलने वाली, ऐसे नहीं बुझाने वाली। थोड़ी सी होगी तो बुझ जाएगी हवा से, लेकिन वही हवा उसको फैला भी देती है, आग फैल जाती है और वो सहायता करती है चीजों को जलाने में। वही वैसा ही हुआ, ऐसे ही हमारे साथ भी है। जब हम कोई भी चीज का तप करते हैं तो जैसे हमारी एनर्जी को हम हाई रखते हैं, प्राण ऊर्जा को हाई रखते हैं, तो तपस आसान हो जाता है और अहंकार जल्दी मिट जाता है, अहंकार मिट जाता है ना? तो यही हुआ और सब ऐसे जलने लगे, पूरा ऐसे धूं धूं करके पूरी लंका जलने लगी। केवल एक घर रह गया, विभीषण जी का, है ना? और बिल्कुल कैसा, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जब साधु का अपमान करते हैं तो कैसा हुआ, साधु का ही तो अपमान किया था। जब हनुमान जी गए थे तो क्या, किस रूप में गए थे? एक संत के रूप में, एक दूत के रूप में गए और उनका अपमान किया, वो साधु थे। तो कैसा जो हो गया पूरा। और उन्होंने विभीषण का भी मजाक उड़ाया था, रावण जी ने, जब विभीषण ने कहा था एक बार, पूरा जल गया, केवल एक घर नहीं जला, वो विभीषण जी का, क्योंकि वो भक्त का घर था। जहां ऑलरेडी आप आत्मा के पास हो, वहां क्या अहंकार होगा? तो कुछ तपस होगा ही नहीं, कुछ जलन होगा ही नहीं, तो उनका घर बच गया। और शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, अग्नि को जिसने बनाया उन्हीं के दूत हैं हनुमान जी। अग्नि कहाँ से बनती है? सूर्य से, है ना? और सूर्य किनका है? सूर्य और राम और आत्मा एक ही है। तो उनसे तो क्या ही उनको होना है, अग्नि कुछ कर ही नहीं सकती। पूरी लंका जला दी और समुद्र में कूद के उन्होंने अपनी पूंछ बुझाई और स्नान किया, थकावट दूर करी। फिर छोटा सा रूप धरा और सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा। फिर माता सीता के पास पहुंच गए। तो जब भी आप प्रकृति के पास जाओ, छोटे बन जाओ, माया के सामने छोटे हो जाओ, तो अपने आप माया का स्वरूप भी खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज है, सीता जी लक्ष्मी जी का रूप है ना? उनके आगे माता सीता स्वयं देवी हैं, उनके आगे छोटे बन जाओ। तो फिर उन्होंने कहा कि जैसे आप, भगवान जी ने मुझे, भगवान राम ने मुझे एक चिन्ह दिया था, ऐसे आप मुझे भी कोई चिन्ह दो कि मैं आपसे भेंट हुई है। तो माता जी ने कहा कि अपने चूड़ामणि, जो चूड़ मतलब बाल, बाल में जो एक थी प्लिन, ऐसा बोल सकते हैं, उसको निकाल के दे दिया और बोला कि हे पुत्र, मेरा प्रणाम कहना और बोलना, मैं उनकी प्रतीक्षा में हूँ और तुम्हारे सारे काम पूर्ण हो, है ना? और मैं उनको याद कर रही हूँ, विरह में हूँ, बता देना उनको। तो तुमको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी कहते तब तो ही देखी शीतल भई छाती, तो बहुत मेरे हृदय को आराम मिला। और बस तुम मेरी तरफ से उनको ये सब बता देना। तो हनुमान जी उनके चरणों में सिर नवाकर चल दिए और फिर उन्होंने बहुत गर्जना की और सब लोग डरने लगे। तो देखो यहाँ पे राक्षस मरने का मतलब है, जैसे ही लंका जलती है असुर भी मरने लगते हैं। हमारे अंदर के असुर, ये सारे जो है ना, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर, ये सब धीरे धीरे जाने लगते हैं। जैसे जैसे हमारा तपस बढ़ता है, अहंकार के जो ये रूप हैं, ये दूत हैं,
ऐसा समझ लीजिए अहंकार की जो सेना है, ये सब मोद मोह क्रोध मद मोह लोभ मद मत्सर ये सब जाने लगते हैं। क्योंकि अहंकार का मतलब है दो, मैं और सामने वाला अलग, है ना। तो ये सब कब आता है, क्रोध मोह लोभ, जब हम अलग फील करते हैं। तो हनुमान जी वहां पहुंच गए और सब खुश हो गए। वहां जब पहुंचे लौटे तो बंदरों ने सबसे पहले देखा और उनको ऐसा लगा कि अब हमारा नया जन्म हुआ है। क्यों ये लगा नया जन्म हुआ है? बंदरों ने देखा और उनको ऐसा लगा। हनुमान जी सकुशल लौट आए इसलिए, यस एक रीजन हो सकता है। पर दूसरा ऐसा है, अरे ये इतना बड़ा काम करके आए, हम हमारे लिए तो संभव ही नहीं है ये काम। बंदर की क्या बिसात के वो समुद्र पार के दूसरी ओर पहुंच जाए। तो जैसे ही हमें अपनी कैपेबिलिटीज का ध्यान आता है तो हमारा नया जन्म होता है। क्योंकि हम अपने आप को छोटा माने बैठे थे और जब हमको पता चलता है अरे तुम ये नहीं हो ये हो, तो हमारे लिए एक नया दायरा खुलता है और एक नया जन्म समान लगता है। और एक और चीज भी है, गायत्री जिन्होंने सीखा है तो गायत्री दूसरे जन्म के समान होता है, क्योंकि अब आपका जो जन्म है वो ज्ञान के उससे हुआ है। अब जो मायने खुलेंगे जीवन के, अब जो क्षमताएं आएंगी जीवन की, जो कैपेबिलिटीज आएंगी वो बहुत ही अलग लेवल की होंगी। तो इसीलिए उनको ऐसा लगा कि अरे हमारा तो अभी नया जन्म हो गया। तो इसीलिए वो हर्षित हुए सारे जो वानर थे। और हनुमान जी भी प्रसन्न थे और बिल्कुल अलग ही तेज उनके शरीर पर और उनके चेहरे पर, क्योंकि वो अब भगवान का काम करके आए थे। तो जब कोई प्रोजेक्ट करते हैं हम पूरा, स्पेशली गुरुदेव का कोई प्रोजेक्ट लिया है, किसी ने लिया ऐसा कुछ, कोई एक सेवा का प्रोजेक्ट लिया और पूरा किया, एक अलग ही होता है ना, अलग ही चमक होती है हमारे चेहरे पर और लोग बोलते हैं अरे वाह। तो हनुमान जी से मिलकर खुश हुए सब लोग। और फिर अंगद भी सब मिले, अंगद मिले, सब लोग मिले और उनको सब खुश हो रहे हैं आपस में, जो हंसी खेल कर रहे हैं। फिर सुग्रीव जी को पता चला और फिर सुग्रीव जी के चरणों में उन्होंने सिर नवाया और सब बात हुई। हनुमान जी से मिले, उनको अच्छा लगा। अब बात आती है हनुमान जी जब भगवान श्री राम से मिले, बड़ा सुंदर इसमें डिस्क्राइब किया हुआ है कि राम जी ने जब देखा, पहले तो देखा कि अरे सब बड़े खुश हैं, सारे बंदर खुश हैं, यानी कि कुछ अच्छी न्यूज़ है। ये सुग्रीव जी को पता चला, सुग्रीव जी मिले और फिर जब राम जी को पता चला तो उनको भी बड़ा खुश हुआ। दोनों बैठे हुए थे, स्फटिक की जो शिला है, लक्ष्मण जी और राम जी बैठे हुए थे। तो जब रघुनाथ जी मिले, उन्होंने सीधे हनुमान जी को गले लगाया, है ना, क्या अस कही श्रीपति कंठ लगावा। तो उन्होंने इनको गले लगाया और बोला तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, तुम मुझे ना भरत के समान प्रिय हो। इतना इनको हर्ष उल्लास था। तो अब यहाँ पे एक बात आती है हनुमान चालीसा में, उनको भरत के समान क्यों बोला? क्योंकि जो संतत्व है ना वो भरत का बहुत था। कल हम बात कर रहे थे ना वैराग्य की, कल यहाँ पे बात की थी हनुमान चालीसा में, मुझे याद नहीं आ रहा। देखो मैंने कल बोला था अगर आपके पास सब कुछ है तो आप वैराग्य की बात करो, तब तो शोभा देता है और तब तो सच्ची में वैराग्य है। छोड़ दिया जब सब कुछ होते हुए, जब है ही नहीं तो छोड़ने को क्या बनता है? फिर थोड़ी वैराग्य वैराग्य कहलाएगा। Isn't it? यदि गर्मी बहुत पड़ रही है, 45 डिग्री टेम्परेचर है और घर में एसी है, लाइट आ रही है और फिर भी आप एसी यूज नहीं कर रहे हो, तो आपका तप है, वैराग्य है। Isn't it? समझ में आ रही बात? तो अब उन्होंने गले लगाया और उनको भरत समान इसलिए माना क्योंकि राम जी का जो चरित्र है वही सेम टू सेम भरत जी का चरित्र था। ये मैं नहीं कह रही,
कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, और ये ऋषि भरद्वाज जी या अगस्त जी इन्होंने कहा था बीच में, जब एक आती है, एक प्रसंग आता है, मुझे अब याद नहीं आ रहा वो, उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि तुम भरत के समान संत हैं। तो गले लगाया और फिर उन्होंने प्रशंसा शुरू करी, अरे इसने तो ये काम कर दिया है, देखो कितना बड़ा काम करके आए हनुमान जी। होता है कि नहीं होता? हमारे यहाँ पे भी गुरुदेव क्या करते हैं, अरे इसने तो देखो कितना बड़ा काम किया है, बताते हैं ना। तो फिर वहां पे हनुमान जी तो बिल्कुल लज्जित हो गए, बोले मेरी क्या बिसात, मैं तो बंदर हूं। अब जो प्रश्न किसी ने शायद अभी किया था, मैं तो बंदर हूं, मेरी क्या बिसात। शाखा ते शाखा पर जाए, एक शाखा से दूसरी शाखा तक ही दौड़ लगा सकता हूँ, उछल कूद सकता हूँ। ये तो केवल और केवल आपका ही प्रताप है, आपका ही आशीर्वाद और आपका ही कृपा है, आप ही का अनुग्रह है कि ये मैं कर पाया। तो बस ये एक बात है। और फिर उन्होंने बोला कि ये तो चूड़ामणि माता ने दी है और आपको बहुत याद कर रही हैं, और बोला है कि मैं बस वियोग में हूँ और आप मुझे ले जाओ। तो एक एक पल अब बहुत सहा नहीं जा रहा, ऐसा पूरा उन्होंने वृतांत कहा। तो बंदर की क्या बिसात, शाखा ते शाखा पर जाई। हम लोग भक्त की कोई बिसात नहीं है जब तक भगवान का अनुग्रह, भगवान की कृपा नहीं है। और भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर है, पर उसका अनुभव, और वो अनुभव कैसे हो सकता है हमारे अंदर में? ध्यान, साधना, सेवा, सत्संग, है ना? यस नो? नींद तो नहीं आ रही? कितने लोगों को नींद आ रही है? नहीं आ रही ना नींद? अलर्ट, जगे हुए हैं सब लोग? यस। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरध संभारी, रघुनाथ मम संकट भारी। हाँ, अभी आज के लिए इतना ही, कल पूरा खींचना होगा, कल करेंगे इसको लंब। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। आरती करेंगे। हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, एक बार पढ़े। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुर सुधारी। वरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे हनुमान ज्ञान
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जैसे बदन तुम्हरो जस गावे, हस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलध लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता
जितना धरही हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कीजे नाथ हृदय मह डेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। गुरु भई सब संतन की जय, गुरु भई सब भक्तन की जय। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। Yes, there is no voice. एक बार आंखें बंद कर ली।
प्रार्थना से बड़ा और कुछ नहीं है। तो मन में प्रार्थना करते हैं, हम तप कर पाए। तप मतलब कोई कुछ भी कहे करे, उसके द्वारा हम निकल जाएं। कितना ही अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन उसके द्वारा निकलते हैं। धीरे से आंखें खोलें। जय गुरुदेव। आरती करते हैं। ठीक है, तो हम एक और प्रार्थना रखते हैं कि सबका सभी स्थिति से उबर जाए। कल हम इसी समय पे मिलेंगे 6:30, और परसों तो है ही हनुमान जयंती, मंगलवार के दिन पड़ रही है। तो मंगलवार को पूरा सुंदरकांड पढ़े क्या? आपका मन है तो ये समय नहीं रहेगा, उससे थोड़ा पहले समय रख लेंगे, क्योंकि हम फास्ट वर्जन में भी करेंगे तो भी 1 घंटा तो लगेगा। बिल्कुल फास्ट करना होगा, क्योंकि मेन प्लान क्या है कि उस दिन हम हनुमान चालीसा 3 से, आप लोग भी सोचिए क्या कर सकते हैं हम उस दिन। ये एक टेंटेटिव प्लान है। ये आप सोचिए कि क्या करना चाहते हैं आप हनुमान जयंती के दिन, तो हम ऐसा कुछ प्लान बना लेते हैं। सुंदरकांड पढ़ना चाहते हैं और साथ में कुछ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते हैं, तो हम सामूहिक रख देंगे, वो तो ओपन फॉर ऑल। सुंदरकांड भी ओपन ही है, बट एक हो जाएगा कि हाँ उसको हम सब जगह फैला देंगे। हनुमान चालीसा तो सबको लगभग आती ही है। और क्या हम देखते हैं, आप लोग आइडियाज दीजिए। ग्रुप में आप सब एडेड हैं, उसमें शेयर करिए सुंदरकांड के ग्रुप में अपने, क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। उस दिन होमा है अपने बेंगलोर आश्रम से, आंजनेय होमा है। आंजनेय बोलते हैं ना हनुमान जी को, तो वो भी शेयर कर देंगे आपको, उसमें भी पार्टिसिपेट करिए। और हम लोग और क्या कर सकते हैं ऋण मुक्ति के लिए? हाँ, वो आप एक बार जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर है उनसे पूछिए, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है ना? आप लोग प्लान बताइए। हनुमान जयंती का प्लान अब आपके हाथ में है। ओके, यस, नो, सब लोग बिल्कुल सीरियस फेज में बैठे हुए हैं। अरे इतना सीरियस थोड़ी है वो, ठीक है, वो मोमेंट्स होते हैं, वो सीरियस वाले मोमेंट नहीं होते, वो अलग से मोमेंट होते हैं, पता नहीं उसको क्या बोले। और तो हम लोग खुद का प्लान बनाते हैं परसों का। तो कल हम देखते हैं इसको एक बार, सुंदरकांड को थोड़ा चौपाइयों को 30 चौपाइयाँ कल पूरी करेंगे, तो पूरा कर लेंगे इसको जल्दी से। कल में आधा घंटे के अंदर में हम सारी चौपाइयाँ पढ़ लेंगे, फिर उसके मीनिंग्स को लेंगे। और हनुमान चालीसा का पाठ, यस यस, तो आप उसमें ग्रुप में डालिए। तो उस समय बजरंग बाण भी पढ़ सकते हैं साथ में, संकट मोचन वाला बाल समय रघुभक्षी तब भी पढ़ सकते हैं। और अच्छा रहेगा आप, हम लोग बजरंग बाण भी पढ़ेंगे ना साथ में लोगों के लिए, वो बड़ा पावरफुल है बजरंग बाण। फुल सुंदरकांड, हाँ हाँ लगेगा, लेकिन टाइम सुंदरकांड में कम से कम 1 घंटा लगेगा, वो भी मैं पीछे से टेप चला दूंगी। बहुत जल्दी, फास्ट वर्जन इतना जल्दी होता नहीं है, पर हम जस्ट कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं पूरा का पूरा इतना जल्दी वो पढ़ सकते हैं। ट्यून में नहीं आएगा, मैं पढ़ती हूँ तो अलग तरीके से जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं, तो वो इतनी ट्यून नहीं होती उसमें, है ना?
तो आरती के लिए तैयारी करते हैं। आप लोग सोचते रहिए, ग्रुप में शेयर कर दीजिए, है ना। और प्राण वायु को जगाने के लिए रोज अपने सुदर्शन क्रिया करते हैं ना, सब लोग कर रहे हैं ना? यस, वेरी गुड। हाँ, तो हम लोग भी रोज कर रहे हैं, तो आप सब लोग करते रहिए। समय निर्धारण, समय यही रहेगा, ऑलमोस्ट शाम का समय ही रहेगा, ठीक है, वो हम बात कर लेंगे। कल हम पूरा इसका बना लेंगे प्रोग्राम। आप लोग आज शेयर कर दीजिए ग्रुप में, तो कल पूरी क्लैरिटी के साथ कर लेंगे, ठीक है। ओके। हाँ, पर किसी किसी की छुट्टी नहीं होगी ना, तो ये तो हमारा समझना है, लेकिन हम लोग एज अ ग्रुप क्या कर सकते हैं वो देख सकते हैं। हाँ, ओके, तैयारी करते हैं हम। सुंदरकांड का पीडीएफ, हाँ सागर आप वो बता दीजिएगा। जय गुरुदेव। हम सभी लोग सुबह साधना में मिलते हैं, साध्वी जी करिश्मा जी के साथ। तो आप सभी जो जुड़ना चाहे जरूर जुड़े। मैं डिटेल्स ग्रुप में डाल दूंगा। और इतना सुंदर सेशन था ना आज का भी। दीदी कितना आराम से और एकदम प्रैक्टिकली हमको समझा देते हैं, राइट। कितने अलग अलग नए नए स्टोरीज हम लोग लाइफ में जो भी कितने लोग हैं जिनको ऐसे एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल रहा है इन सेशंस में। मुझे तो काफी मिले हैं, है ना। तो हाँ, तो ये ऐसा है, राइट। तो धीरे धीरे हम लोग ये जुड़ते रहेंगे। और कोई भी माध्यम से अगर आप सेवा में जुड़ना चाहते हो ना, तो जरूर जुड़ो। मैं पिछले 1 साल से साध्वी जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैंने चैंटिंग सीखा, फिर एक के बाद एक चैंटिंग सीखता गया। और साध्वी जी ने कृपा करके हमको भी सेवा का मौका दिया, छोटे मोटे जो भी है, जैसे जूम सेशन स्टार्ट करो, मैसेज फॉरवर्ड करो, लोगों को बताओ, है ना। तो उसके पहले मुझे लगता था, मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ था 3 साल से, लेकिन इतना सेवा में नहीं था, राइट। लेकिन अभी ये समझ में आ रहा है कि सेवा हम करते नहीं है, हमें मिलती है। तो ये गुरु कृपा है कि हम लोग को मिल रहा है, मौका मिल रहा है। तो जो भी हो, दिन में आप 5 मिनट से लेके 24 घंटे तक जितना देना चाहो आप दे सकते हो। ऐसी सेवा को कोई लेवल नहीं है कि मैंने ये लेवल की सेवा करी। जो भी हो, सिंपल से जो आप कर सको उतनी, जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, जितना आप कर सको सिर्फ उतना, है ना। तो जरूर जुड़े रहे। क्या होता है, हम लोग सेशंस के टाइम जुड़ते हैं, फिर जैसे ही सेशंस खत्म हो जाते हैं, जो भी कोर्स हो या ओपन सेशंस हो, तो हम फिर से अपने दिनचर्या में लग जाते हैं, सिर्फ भूल जाते हैं, राइट। लेकिन हम जब जुड़े रहते हैं ना, हमारा कॉन्शियसनेस जो संघीय शक्ति जब बोलते हैं, उससे हमारा भी फायदा है। और हम लोग एक वेव तैयार कर सकते हैं पॉजिटिविटी का, अभी बहुत जरूरत है, राइट, कोविड की वजह से। तो जुड़े रहे, कुछ ना कुछ लोगों को सहायता करें। जैसे साध्वी जी बोलते हैं ना, किसी को कॉल करिए, उनको पूछिए आप कैसे हो। जो भी माध्यम से जुड़ना चाहिए जुड़ सकते हैं। और अभी साध्वी जी ने सबके लिए सेवा ग्रुप, हम लोग एक टीम तैयार कर रहे हैं। तो आप लोगों को अच्छा मौका है, अभी काफी दिनों बाद ये सब वापस से स्टार्ट हो रहा है। सेवा टीम का एक नया ग्रुप बना रहे। तो मैं आपको ग्रुप लिंक शेयर कर दूंगा, जिसको भी इच्छा है थोड़ी सी भी करनी हो, जो भी हो, तो आप जरूर जुड़ सकते हैं, है ना। और अगर आप पहले से ही कहीं जुड़े तो भी अच्छा है। जय गुरुदेव। और साध्वी जी का एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे सारे अपडेट्स मिलते हैं। होमाज हो या कोई चैंटिंग कोर्सेस हो, जैसे अभी ये फॉलो अप सेशंस होते हैं या स्पेशल सेशंस होते हैं, तो उसका सारा डिटेल्स टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो मैं उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, 1 क्लिक पे आप वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। ठीक है। जय गुरुदेव। तो आरती की तैयारी करते हैं सब लोग। हाँ, सब लोग थाल, जो लोग थाल, आरती की थाल तैयार करके है, तैयार हो जाए, स्टार्ट करें।
सन का विशेष अनुसारक बरनी पवन सुत की रतिनी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया प्रीति आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी संतन गावत शंभु भवानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि बज बखानी व्यास आदि कवि बज बखानी काक घुसुंडी गरुड़ के की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया प्रीति आरती श्री रामायण जी की चारयुवेद पुराण अष्टदश चार युवेद पुराण अष्टदश छहो शास्त्र सब ग्रंथ को रस छहो शास्त्र सब ग्रंथ को रस तन मन धन संतन सर्वस तन मन धन संतन सर्वस सार अंश समात सब ही की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया प्रीति आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रस पीकी कलिमल हरण विषय रस प्रीति सुभग सिंगार मुक्ति ज्योति की सुभग सिंगार मुक्ति ज्योति की हरणी रोग भव भूरि अमी की हरणी रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया प्रीति आरती श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सिया प्रीति आरती श्री आरती की जय हनुमान लला की 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 दुष्ट दलन रघुनाथ कला की आरती की जय हनुमान लला की आरती की जय हनुमान लला की
जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सुहाई। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिय सुधिलाए। लंका सौ कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारी असुर संघारे, सिया राम जी के काज संवारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दहिनी भुजा संत जन तारे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लोचाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की, आरती कीजिए हनुमान लला की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सियावर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलो भाई सब भक्तन की जय। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय गुरुदेव। तो कल मिलते हैं। यस, तो कल आप और लोगों को बुलाइए। हम कम से कम 2 लोगों को तो बुला ही सकते हैं ना कल। यस, 2 परिवार, लोग मतलब 2 परिवार जुड़ेंगे और उनसे भी बोलिए 2 परिवार को जोड़े। कल बनाए हम एक चेन, और ये चेन पता है अलग पूरा माहौल क्रिएट करने वाली है। और हम इसमें एक छोटी सी कड़ी होने वाले हैं। हम लोग अभी राइट नाउ 100 लोग हैं एट दिस टाइम।
आज पूरे सेशन में 210 लोग थे, ठीक है। अभी राइट नाउ 100 लोग हैं, तो 2-2 लोगों को लाएंगे और वो 2-2 लोग और 2-2 लोगों को लाएंगे, कर लेंगे हम 2 परिवार। यस, आसान है ना जोड़ना? तो कल हम जोड़ते हैं परिवारों को। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय गुरु।